ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन फॉलोइंग स्टेप आर टेकन। कौन कौन से स्टेप्स लिए जाने, और ये स्टेप्स तो कम है, 4 ही पॉइंट है, ठीक है, याद करने में भी आसान रहेगा, ठीक है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले तो काम को पहचानो, उसको टुकड़े 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 कर देना, टोटे टोटे कर देने टुकड़े टुकड़े कर देने, मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज में जो है डिवाइड कर देना है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज द आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। एट दिस स्टेप द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस एक्टिविटीज। किसी भी एक एक्टिविटी, काम को छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, द वेरियस एक्टिविटीज किस तरीके की हो सकती हैं, वो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसके पास क्या क्या काम हो सकता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का एक अलग काम हो गया, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट का एक अलग काम हो गया, मतलब कुछ पार्ट तो हम खुद बनाते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और कुछ पार्ट हम बने बनाए खरीदते हैं। जैसे तुम्हें पता होगा आईफोन की जो डिस्प्ले होती है वो सैमसंग से खरीदी जाती है, आईफोन डिस्प्ले नहीं बनाती है अपनी, सैमसंग कंपनी आईफोन का डिस्प्ले बना के देती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से तो कुछ पार्ट हम खुद बनाते हैं, कुछ पार्ट हम लोग दूसरों से खरीदते हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन का एक्टिविटी हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को स्टॉक रखना कहीं पे करके, ठीक है ना, वेयर हाउसिंग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। अगला है आपका रिसर्च के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट के लिए, सेल के लिए, फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए या फाइनेंस मैनेजमेंट कह सकते हो, ठीक है। मेंटेनेंस एंड ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, अरेंजमेंट ऑफ एचआर डिपार्टमेंट कर देगा, ठीक है ना। ये सारी इतनी सारी एक्टिविटीज होगी। क्या इतनी एक्टिविटीज के लिए इतने डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे? इतने डिपार्टमेंट बनाओगे तो उसके एम्प्लॉइज का, उसके मैनेजर का खर्चा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बनाने को तो बना सकते हो आप, पर अननेसेसरी वर्क है, इतने छोटे छोटे काम है। इन छोटे छोटे कामों के लिए भी अलग से अगर मैनेजर रखोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा ना, समझ में आई बात, ठीक है जी। तो पहला काम क्या है कि पहला काम क्या था स्टेप्स में कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है जी। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये तो आपका हो गया पहला काम, ठीक है, कि आपने किसी एक्टिविटी को किसी ऑब्जेक्टिव को पहचाना, वर्क को, और उसको छोटे छोटे एक्टिविटीज को पहले ब्रोकन कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया कि क्या क्या काम हो, उसको कंप्लीट करके इस काम को किया जाएगा। दूसरा पार्ट है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेकेंड पॉइंट, ठीक है जी। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर क्या करना है कि अब जो एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज बना ली गई थी, उनको कुछ ही डिपार्टमेंट में खत्म कर देना है। समझ में आई बात? मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि एक एक्टिविटी था, जैसा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल थे, मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल फोन, तो हम लोगों ने कितने डिपार्टमेंट बनाए थे? चलो बना करके देखते हैं, ऐसे करके एक एक करके, है ना। ये आपका एक डिपार्टमेंट हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल का, है ना, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका मैन्युफैक्चर्ड पार्ट का, है ना, और प्रोडक्शन का हो जाएगा, और स्टॉक रखने का, है ना, और रिसर्च, एक रिसर्च का हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, फिर एक एडवर्टाइजमेंट का हो जाएगा, सेल करने के लिए एक डिपार्टमेंट, एक्टिविटी, सॉरी, हाँ, फिर फाइनेंस का, और भी है अकाउंटिंग का, कॉरेस्पॉन्डेंस, पता नहीं, वो जगह नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इतने हमारे वाले में इतने ही काम हो रहे हैं खाली, है ना, ठीक है जी, समझ आई बात, इतने ही काम हो रहे हैं हमारे वाले में। तो अब क्या करेंगे, हमको इनका ना, इतने सारी एक्टिविटीज के लिए हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बना सकते। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट को कुछ काम दे दिए जाते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि रॉ मटेरियल और ये दोनों में परचेज को दे दूं, हालांकि बुक में अलग भी दिया हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, ऐसे ऐसे सेम ही कर रहा हूं। रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग को मैंने सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया, ये मतलब एक डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट क्या देख लेगा, रॉ मटेरियल भी संभाल लेगा और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट का भी संभाल लेगा। समझ में आई बात, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन को भी देख लेगा, या फिर स्टॉक में डाला हुआ है, स्टॉक, रिसर्च, तीनों डाल दिया है, चलो तो ठीक है, तीनों भी डाल दिया। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगी,
ठीक है ना। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगी, कंपनी अलग अपने हिसाब से जैसे चलना चाहे। किसी किसी का रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो रिसर्च के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना सकती है, समझे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक क्या, कौन सा डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है जी। फिर एडवर्टाइजमेंट जो है और ये सेल एक ही में डाल दिया होगा, मार्केटिंग के अंदर डाल दिया है, ठीक है जी। ये आपका मार्केटिंग का एक, और ये एचआर फाइनेंस में, ये लो जी, ये फाइनेंस। और एम्प्लॉय वाला जो है वो हम एचआर डिपार्टमेंट में डाल देंगे, समझ में आई बात। तो पहला, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला काम हम लोगों ने बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज बनाई और उनको क्या किया कि कुछ मेन डिपार्टमेंट तैयार करके उनको जो है हम लोगों ने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, ठीक है जी। जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन किया उसके बाद असाइनिंग द ड्यूटीज, भाई जब इसका जो डिपार्टमेंट बनेगा उसके ऊपर जो व्यक्ति होंगे इनको अपने अपने इस हर एक डिपार्टमेंट के क्या राइट्स क्या ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स क्या ड्यूटीज है, सबके अपने अपने राइट एंड ड्यूटीज जो है वो सौंप दिए जाएंगे इन रिटन फॉर्म, समझ में बात, लिखित रूप में इनको दे दिए जाएंगे ये सब, ठीक है जी। तो at this stage the responsibility of each individual of the post is decided and the purchase manager will be give the task the purchasing goods and the sale manager will give the work to sale of goods। भाई हर एक मैनेजर को अपना अपना काम रहेगा। अब परचेज मैनेजर का क्या होगा, परचेज करने का काम रहेगा, कोई किस तरीके का, रॉ मटेरियल परचेज करेगा, मैन्युफैक्चर पार्ट परचेज करेगा। सेल वाले का अपना रहेगा, प्रोडक्शन भी वही करेगा, स्टॉक भी वही संभालेगा और रिसर्च भी वही करेगा, उसी प्रोडक्शन वाले का, ठीक है। मार्केटिंग में मार्केटिंग वाले को सेल भी करना है और अपना एडवर्टाइजमेंट भी देखना कैसे एडवर्टाइजमेंट कराना है, समझ में आई बात, ठीक है। तो पहला सब पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट में क्या है हमारा, असाइनिंग ड्यूटीज, ठीक है जी। असाइनिंग ड्यूटीज, ड्यूटीज हम लोगों ने असाइन कर दिया। उसके बाद एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशंस। अब कौन किसको रिपोर्ट करेगा उसका रिलेशन करना, रिलेशन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये वाला जो पूरा डिपार्टमेंट है इसके अंदर कौन से हेड होगा, उसके अंदर में कौन काम करेगा, इनके अंदर भी कौन से हेड होगा, क्योंकि एक पूरा मैनेजर तो पूरे डिपार्टमेंट को नहीं संभालेगा, एक्टिविटीज भी हैं तो उसके ऊपर भी कुछ एम्प्लॉय काम करेंगे, सुपरवाइजर काम करेंगे, ठीक है। तो कौन किसको असाइन करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और मतलब वही सुपीरियर और सबऑर्डिनेट वाला जो रिलेशनशिप बता रहे थे हम लोग अभी कि किसके अंडर में कौन काम करेगा, कौन किसके ऊपर काम करेगा, वो चीजों का जो रिलेशन है वो रिटन फॉर्म में हमें अभी बताना पड़ेगा। चौथा स्टेप है ये हमारा, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। When two or more than 2% of the for the work and attainment the common goals, their interrelation must be defined by the very clearly, ठीक है। मतलब कहने का 2 और 2 से अधिक लोग मिलकर के जब एक काम को परफॉर्म करने के लिए रखे जाते हैं तो उनके अपने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज एकदम क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन, स्टॉक और रिसर्च सब जिसको दे दिया गया, ठीक है। तो मार्केटिंग और प्रोडक्शन वाले में बिल्कुल भी वो नहीं रहना चाहिए कंफ्यूजन कि भाई प्रोडक्शन कौन करेगा या रिसर्च कौन कर पाएगा, ठीक है ना। ये बोलेगा भाई हमारा ये 2 है, तुम्हारा ये 3 है, अपना तुम देखो, ये अपना देखेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। एवरीबडी शुड नो एज टू हु इज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। हर एक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कौन सुपीरियर और कौन सबऑर्डिनेट है। आई बात समझ में। जब तुमने देखा होगा, मूवीज देखते होगे तो पुलिस वाले आते हैं, कोई दरोगा आता है, कोई एसपी आता है, कोई मुख्यमंत्री आता है और एक दूसरे को सलाम ठोक देते हैं, हमें पता नहीं चलता कौन किसको सलाम ठोक रहा है, क्यों ठोक रहा है। उनको पता है ना अच्छे से कि कौन किसके अंडर में काम कर रहा है। एसपी के अंडर में डीआईजी होता है या डीआईजी, मुझे नहीं पता ये सब, ठीक है। तो किसके अंडर में कौन काम कर रहा है, किसकी पोस्ट ऊंची है, किसकी पोस्ट नीची है, ऑब्वियस सी बात है भाई। यहां पर भी ये चीजें क्लियर होनी चाहिए एकदम। हमारा कॉर्पोरेट लाइन है तो हमारे कॉर्पोरेट लाइन के अंदर भी हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी पोस्ट कौन सी ऊपर कौन सी नीचे है। आ गई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द परचेज मैनेजर विल बी सुपीरियर फॉर ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। भाई परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं सारे के सारे वो किसके अंडर में काम करेंगे, परचेज मैनेजर के अंडर में काम करेंगे। वो सारे के सारे रिपोर्ट किसको देंगे, परचेज मैनेजर को देंगे, ठीक है ना। दे विल बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हिम एंड विल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू हिम। ऑर्डर भी उनको वहीं से मिलेगा और ये लोग रिस्पॉन्सिबल भी उसी के लिए होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। चौथा पॉइंट लिखे नहीं ना, हम लिख देते हैं। चौथा पॉइंट क्या था, एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशन। ठीक है जी। और ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अच्छा खासा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, याद कर सकते हो आसानी से, ठीक है। 4 ही पॉइंट थे बस। टाइम